अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किरत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह अहज़ाब के रुकन नंबर 4 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह अहज़ाब के रुकन नंबर 4 में आयत नंबर 28 से लेके आयत नंबर 34 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी किरत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आए व्यूअर्स, हम इसके पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह अहज़ाब के रुकन नंबर 4 की किरत समाते हैं, उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उम्महातिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सरहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अज्रन अज़ीमा। या निसाअन नबी मन यअति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनातिन युदअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़अैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसाअन नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़्ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिहि मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला फ़अक़िमनस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतिअनाल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़ुन ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत और आराइश की ख़्वास्तगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुख़सत कर दूँ। और अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर और आखिरत के घर यानी बहशत की तलबकार हो तो तुम में जो निकुकारी करने वाली है उनके लिए खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ए पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई सरी नशास्ता हरकत करेगी इसको दूनी सजा दी जाएगी और यह बात खुदा को आसान है। और जो तुम में से खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी इसको हम दूना सवाब देंगे और इसके लिए हमने इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। ए पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेज़गार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना किया करो ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज़ है कोई उम्मीद ना पैदा कर ले। और इनमें दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो। और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इज़हार तजम्मुल
کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کی کامل کچل کا ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔